Hello friends, so welcome back to my new video. So today in this video I am going to share with you some structures. With the help of those structures we can improve our communication skill very well mannered. जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वे चाहकर भी उसे बोल नहीं पाती, वे चाहकर भी उसे बोल नहीं पाती, वे चाहकर भी धूम्रपान नहीं छोड़ सकता, वे चाहकर भी धूम्रपान नहीं छोड़ सकता। हम चाहकर भी अतीत नहीं बदल सकते, हम चाहकर भी अतीत नहीं बदल सकते। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं, बट हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे चाहकर भी, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। चाहकर को हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन इफ आई वांट टू, इवन इफ आई वांट टू, या आप बोल सकते हैं इवन दो आई वांट टू, इवन दो आई वांट टू। इस तरह के इस तरह के मतलब इस स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ही हम इस तरह के सेंटेंसेस को बना पाते हैं। ओके अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप रेडीमेड स्ट्रक्चर्स की हेल्प से इंग्लिश घर बैठे सीख सकते हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना, चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो आज इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन इफ आई वॉन्ट टू हेल्प यू आई कांट, इवन इफ आई वॉन्ट टू I want to help you, I can't. Sorry, but okay, it's okay, don't worry. So जैसे कि नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स है सेंटेंसेस, सॉरी, इसको हम बोलते हैं वे चाहकर भी उसे बोल नहीं पाती, वे चाहकर भी उसे बोल नहीं पाती। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे इवन दो शी वांट्स टू फॉरगेट हिम शी कांट, इवन दो शी वांट्स टू फॉरगेट हिम शी कांट। जैसे कि हम बोलते हैं बेचाहकर भी धूम्रपान नहीं छोड़ सकती, बेचाहकर भी धूम्रपान नहीं छोड़ सकती। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शी कांट स्टॉप स्मोकिंग इवन इफ शी वांट टू, शी कांट स्टॉप स्मोकिंग इवन शी वांट टू। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं हम चाहकर भी अतीत नहीं बदल सकते, हम चाहकर भी अतीत नहीं बदल सकते। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे इवन इफ वी ट्राई वी कांट चेंज द पास्ट, इवन इफ वी ट्राई वी कांट चेंज द पास्ट। ओके, सो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंसेस है विद द न्यू स्ट्रक्चर। जैसे कि हम बोलते हैं जैसे ही मैंने ये किया मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, जैसे ही मैंने ये किया मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला कुत्ता बाहर भाग गया, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला कुत्ता बाहर भाग गया। इसी तरह जैसे ही मैंने ये कहा वे रोने लगी, जैसे ही मैंने ये कहा वे रोने लगी। इस तरह के सेंटेंसेस का भी यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते हैं ना। तो आज हम सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। वंस अगेन, फर्स्टली वी शुड ट्राई स्ट्रक्चर्स इट मीन्स इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। जैसे कि जैसे ही इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एज सुन एज। जैसे कि हम बोलते हैं जैसे ही मैंने ये किया मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। एज सुन एज आई डिड इट आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, As soon as I did it, I realized my mistake. जैसे कि हम बोलते हैं जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला कुत्ता भाग गया, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला कुत्ता भाग गया। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे द मोमेंट आई ओपन द डोर द डॉग ran out, द मोमेंट आई ओपन द डोर द डॉग ran out। और हम एज सुन एज की हेल्प से भी बोल सकते हैं As soon as I opened the door, the dog ran out. As soon as I opened the door, the dog ran out. Okay, जैसे कि हम बोलते हैं ना
जैसे ही मैंने ये कहा वह रोने लगी। जैसे ही मैंने ये कहा वह रोने लगी। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ हम अपने बच्चों के लिए भी करते हैं कि मैंने उससे इतना कहा वह रोने लगी, मैंने उसे ऐसे ही कहा वह रोने लगी। तो आप उसे इंग्लिश में इंग्लिश में ट्राई कर सकते हो। As soon as I said that, she started crying.